नाइन्थ क्लास मैथ्स एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 24 से लेकर 31 तक हम इस वीडियो में सॉल्यूशन कवर करूंगा। मेरा नाम है शिव शुक्ला। आइए चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 के अगर आप ध्यान से देखें तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, क्योंकि ये 100 से कम की वैल्यू है। अगर ये 100 से कम की वैल्यू है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं 99 को। तो ये a और b के फॉर्मेशन में आ गया। अगर आप इसे ध्यान से नोटिस करें तो ये क्या है, 100 को a ले लिया, 1 को b ले लिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो ये कितना होगा 10,000 प्लस 1 माइनस 200, जो कि किसके बराबर होगा 9,801 के। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 24 का। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ये आपको दे रखा है 997, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसके पास है, ये 1000 के पास है। 1000 के पास है तो 3 कम है 1000 से, तो हम इसे 1000 माइनस 3 लिख सकते हैं, a माइनस बी की फॉर्म बना सकते हैं इसकी। यही बस आपको करना है। उसके बाद तो बेसिक फॉर्मूला लगा देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला। तो 1000 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10 लाख प्लस 9 माइनस 6000। ये कितना आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका 9.8। अब ये ध्यान दीजिए कि 10 के पास है, ठीक है, इंटीजर जो बड़ा है इसका 10 के पास है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2। ठीक है, a माइनस बी की फॉर्म बना ली फिर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है सिंपल सी, a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना 100, 0.2 का कितना 0.04, और 2 की मल्टीप्लाई 10 और 0.2 से करेंगे तो 4, तो ये कितना आ गया आपका 96.04। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 के फर्स्ट पार्ट के बारे में। यहाँ पर देखिए नंबर 100 से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसे हम 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, जो कि a प्लस बी के फॉर्मेशन में आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी। अब यहाँ पे 100 का क्यूब कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 10 लाख, 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 100 900, और 100 प्लस 3 103। इसकी मल्टीप्लाई करी इससे और इन सबको ऐड कर लिया, तो आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा ये 10,92,727। सो ये हो गया 25 का आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये है आपका 99 का क्यूब। 99 किसके पास है, 100 के पास है, तो इसे हम 100 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो 100 माइनस 1 का क्यूब बना लिया। अब ये माइनस में आ रहा है तो हमें माइनस वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a क्यूब को छोड़कर बाकी सबके आगे क्या है, लगभग माइनस साइन है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको ओपन कर लेते हैं। 100 का क्यूब कितना होता है 10 लाख, 1 का क्यूब कितना होगा -1, 3 इंटू 100 माइनस का 300, और 100 माइनस 1 99। इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया आपका 29,700, और इसे 10 लाख से माइनस कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 9,70,299। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड। 10 पॉइंट आपका 1 दे रखा है यहाँ पर। 10.1 को कैसे लिख सकते हैं आप, 10 प्लस 0.1। 10 प्लस 0.1 किसकी फॉर्म में आ गया, a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में आ गया। अब a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म को आप ओपन कर सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो यहाँ पर a का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, ये कितना होगा 0.001। जितनी बार क्यूब होगा उतना ही पॉइंट खिसक जाएगा। ठीक है, तो 3 बार था तो 3 बार खिसक गया, प्लस 3 इंटू 10 इंटू 0.1, 0.1 की 10 से मल्टीप्लाई तो 1, 1 की 3 से तो 3, 100 प्लस 0.1 तो कितना आ गया 10.1। इन सबको ऐड करा तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी, ये आपका आंसर आ गया। बस एडिशन करना है सिंपली। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़े से। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। हम माइनस बी को ले गए दूसरी साइड पर। ऐसा क्यों ले गए हम उधर की साइड पर, क्योंकि जो हमको लास्ट में सोल्यूशन पूछा हुआ है, जो हमको प्रूव करने के लिए पूछा हुआ है, हम उसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि हमें दिख रहा था कि अगर हम 2a प्लस सी का होल स्क्वायर कर दें तो वही वैल्यूएशन आ जाएगी जो हमें दिखाई दे रही है कि उसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू क्रिएट की जा सकती है अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बस कि अगर हम इसका और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यूज हमें इसी से मिल सकती हैं। ठीक है जी, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। p का स्क्वायर करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके 2a प्लस सी का स्क्वायर करा तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 तो ये आपका यहाँ पर वैल्यू आ गई। बी स्क्वायर इधर था तो बी स्क्वायर को उठा के इधर ले आ गए, तो हैंस प्रूव हो गया 4a² माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac किसके बराबर है, 0 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है इफ a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0, यदि a प्लस बी प्लस 2c 0 के बराबर है, प्रूव दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब इक्वल टू 6abc। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्यों? अब आप यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन क्या क्या दे रखी है। यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब, तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन से दिखाई दे रही है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc के जैसा कुछ लग रहा है देखने में। बस यहाँ पर ये वाली वैल्यू एक्स्ट्रा है, तो हम इसको उसी फॉर्मेट से बनाएंगे। यहाँ पर 2c था तो हम इसको दूसरी साइड पर ले गए, दोनों साइड में क्यूब कर दिए कि हमें प्रूफ क्यूब करना है, तो दोबारा से इसको उधर ले गए। अब क्यूब करा हमने क्योंकि हमें बेसिक वैल्यूज चाहिए, तो क्यूब करने के बाद क्या जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc a प्लस बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका माइनस 2c का क्यूब कितना होगा, माइनस 8c क्यूब होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 8c क्यूब दिखाई दे रहा था, वो किससे आ सकता है, 2c से आ सकता है, तभी हम इसको इधर लेके गए थे। इक्वल के उधर क्यों लेके गए थे, क्योंकि हमें 8c क्यूब ये लाना था और ये तभी आ सकता था। अगर तीनों को एक साइड लेके कर देंगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी कि ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना शुरू करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab माइनस 2c इक्वल टू माइनस 8c क्यूब। अब यहाँ पे वैल्यूएशन देखिए आप, जो इक्वेशन 1 है, ये वाली जो इक्वेशन है a प्लस बी की जो वैल्यू है, ये हमने कहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर पुट कर दी। a प्लस बी की वैल्यू, क्यों पुट करी, क्योंकि हमें 6abc चाहिए। वो कैसे आ सकता है, अगर माइनस 2c की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6abc, और माइनस के 6abc को हम इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 6abc हो जाएगा, और माइनस का 8c क्यूब किधर ले जाएंगे, इक्वल के इधर ले आएंगे। तो हमारा जो प्रूव करना था हमें वो यहाँ से आपका आ गया। आप इसे क्वेश्चन को एक बार और कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, जिसमें कि कह रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ पर आपसे वैल्यूएशन पूछी गई है a का स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी का स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी का स्क्वायर अपॉन ए बी, और आपसे ये कह रहा है कि वैल्यूएशन जो आपकी आएगी इनकी क्या आएगी। अब ये आपको जो लेके आना है कैसे ला सकते हैं आप, इसको ध्यान से देखिए कि हमें ये पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके होता है, 3abc के। ये आपको पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो, 0 के, तो ये वाली चीज प्रूव होती है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc का। अब उसी का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होने वाला है। वो कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि यहाँ नीचे दी गई वैल्यू का अगर आप एलसीएम लेंगे इन सब का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे वैल्यू क्या, a b और c, तीन टर्म है तो तीनों नीचे आ गई। जो चीज यहाँ पर नहीं है उसकी दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a क्यूब आ गया, इस वजह से एलसीएम की वजह से, एलसीएम की वजह से क्या आ गया, b क्यूब आ गया, और एलसीएम की वजह से क्या आ गया, c क्यूब आ गया। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ गया, कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, किसके बराबर होता है, 3abc के। तो यहीं पे लिख लिया हमने 3abc के, और abc से abc कैंसिल, तो कितना आ गया, 3 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, इसमें क्या दे रखा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 4 then find the value of x cube plus y cube plus 12xy minus 64, x plus y minus 4 equal to 0। देखिए यहाँ पर हम 4 को इधर लेके आ गए, ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि हमने वहां पर फॉर्मेशन देखी कि फॉर्मेशन बनी हुई क्या है। ठीक है, इससे क्या करा हमने, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, हमने ये जो b लिया है -4 के बराबर ले लिया है, तो ये किसके बराबर है, 0 के। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है तभी क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के, जो हमें इसके लिए चाहिए। यहाँ पर 12xy दे रखा है, इसके लिए हमें 3abc की जरूरत पड़ी। तो देखते हैं कैसे। हमने क्या किया, हमने इसको इस वाले फॉर्मेट में रखा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा a था, x का क्यूब y का क्यूब प्लस ये क्या था हमारा c माइनस 4 का क्यूब, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब बराबर 3abc। a b c हमने इन्हें ले रखा है, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू -4। तो यहाँ से देखिए -12xy आ गया, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था, इसलिए हमने ये वाली फॉर्मेटिंग लगाई है। x का क्यूब प्लस y का क्यूब, 4 का कितना होता है 64 क्यूब, तो यहाँ पर माइनस का साइन था तो माइनस आ जाएगा, -12xy। तो 12xy को किधर लिया है, इक्वल के इधर। ठीक है, तो आपका जो शुरुआत में इक्वेशन थी वो आ गई। इससे ये कैसे बनाना है, ये कैसे पता चलेगा,
क्योंकि हमें ये देखना है कि यहाँ दिया हुआ क्या है और लेकर क्या आना है। क्यूब में बनाना है चीज़ों को, तो उसके हिसाब से लेकर चलेंगे। तो आपकी थॉट प्रोसेस वैसे ही चलनी चाहिए कि क्यूब को अगर लेके आना है तो कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तभी हमने a प्लस बी प्लस सी की फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या दे रखा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब आपके सामने लिखा हुआ है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के। लेकिन a प्लस b प्लस c भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि a प्लस b प्लस c क्या 0 के बराबर है। 27 प्लस -17 प्लस -10, तो इन सबको जब ऐड कर दो 0 के बराबर आ गया। जब a प्लस b प्लस c 0 के बराबर है तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पर हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। 3 इंटू 27 इंटू -17 इंटू -10, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 13,770। क्योंकि दो बार माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और ये डायरेक्ट तरीका होता है, अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू दिखाई दे और उनको जोड़ने पर क्या आ रहा हो, आपका 0 आ जाए, तो आप क्या करें, डायरेक्ट 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी कर दें उसे। बट स्टेप्स का ध्यान रखिए कि स्टेप्स के नंबर मिलेंगे आपको एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर सेम टाइप का है, मैंने आपके लिए करके दिया हुआ है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब आपको दे रखा है। तो आपको पहले क्या चेक करना है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या 0 के बराबर है। तो -28 प्लस 15 प्लस 13 करा तो हाँ वो 0 के बराबर है। तो आप क्या लगा सकते हैं इसमें, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब 3abc वाले यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए आप कि हमने 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी किया तो किसके बराबर आ गया, -16380 के। लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 इस एक्सरसाइज का 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है 31। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, 86 इंटू 86 इंटू 86 प्लस 14 इंटू 14 इंटू 14। इस चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या a का क्यूब प्लस b का क्यूब ऊपर वाली लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। इस वाली लाइन को देखिए, a का क्यूब, ये क्या लिखा हुआ है, b का क्यूब। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर यानी a इंटू a का स्क्वायर होता है। ये क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी यानी माइनस का ab। ये क्या लिखा हुआ है, b इंटू बी यानी b का स्क्वायर। ऐसा आपने कहाँ पर देखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं इस ए बी को या इसको इसके नीचे लेके जाऊं तो क्या ऐसा दिखाई देगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मेशन है यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, तो सेम फॉर्मेशन है तो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है ए प्लस बी के। तो ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, बस इसको जोड़ दें तो आपका आंसर आ जाएगा 100। और ये था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।